क्या हो रहा है ये? कंगी। पार्लर खोले है, तू भी आ जा। ये सब क्या हो रहा है? मुझे कुछ नहीं बोलना, समझे आप? आप कुछ बोले या ना बोले, मुझे पता है। बीवी का लिहाज नहीं कर रहे हैं आप, पर कम से कम बेटी और दामाद का तो लिहाज कीजिए। हमें देख के बता रहे हैं। पागल हो गए। ये बात तो साबित हो गई कि इस घर में जितने भी मर्द हैं सब झल्ले हो गए। कोई भी किसी के पीछे बावला हो सकता है। ओ हरक सिंह जी, ओ जी शर्म करो जी। ओ जी, ये भी कोई उम्र है इस लड़ाने की, हैं? ओ की कर रहे हो जी, की कर रहे हो तुम? पापा चुप रहिए, ये मजाक का टाइम नहीं। और जब मेरी बेइज्जती हो रही थी तब टाइम सही था, हाँ? जब मुझे जलील किया जा रहा था, मुझे नीचा दिखाया जा रहा था, तब क्या? ओ जी, आज तो मानते हैं कि ऊपर वाला है। जैसा बोएगा काटेगा भी वैसा ही। अब मनिंदर जी। हाँ 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 हाँ, आप भी बोल लीजिए, आप भी बोल लीजिए। आप पीछे क्यों रह गए? भतीजा तो यार में घर छोड़कर भाग गया, और बड़ा भाई बुढ़ापे में दिल लगा बैठा है। अब मैं तो कहता हूँ आप भी कुछ ऐसा कर लीजिए, कुछ तूफानी, इतिहास में नाम हो जाएगा आपका। हाँ, कर लो कर लो कर लो कर लो कर लो। अब चुप हो जाओ मनिंदर जी, बहुत हो गया, बहुत बोल लिया आपने। भौंकने दे वीरन, जब अपना ही सिक्का खोटा तो दुनिया का मुंह कैसे बंद करा सकते हैं? सुरभि, तुम पापा को लेकर जाओ। चलिए। अरे रुक जा भाई, देखने तो दे, अभी तमाशा तो अभी शुरू हुआ है। क्यों? अरे गल तो सुन पुत्र, तमाशा तो इतने हो रहा है और मैनू क्यों ले जा रही? अरे ओ बुढ़ापे में की करिए हरक सिंह है? पागल हो गया, ओ पागल हो गया। मामा जी। ओए, आप मुझे बात नहीं सुनी किसी की? मामा जी, जो करना है कीजिए, लेकिन इन सब चक्रों में ना मामी जी का दिल मत दुखाइए। क्या थे आपके संवाद? इनका दिल मत दुखाइए। कितनी वकालत कर रहे हैं जी? जो एक अपना पुत्र नहीं संभाल भाई, एक बेटा नहीं संभाल भाई, चला गया उसके पीछे दुम दबा के। तेरी आस्तीन में कितने सांप छुपे हुए मैं दसा दूं। ओ बेटा जिस औरत को लेके गया उसकी छोटी बहन तू ले गया। इस खानदान की इज्जत का आन का ढोल मैं बजा रहा अपने बाप ने हाथ नाल। सुन रहे तू इतने सालों से? बड़े भाई की विधवा की जिम्मेदारी का दुख क्या होता है तू समझेगा? नहीं समझेगा, रात जन्म नहीं समझेगा। ना उठाई होती ना जिम्मेदारी तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। बस हरक सिंह, आप अपनी हद पार कर रहे हैं। तू तो सही मैनू हाथ क्यों थी मेरी है? नहीं, मैं कुछ नहीं सिखाऊंगी, बस सिर्फ इतना कहूंगी कि अच्छा होता अगर उसी दिन घर छोड़कर चली जाती जिस दिन आपके भाई की विधवा बनी थी। ठहरने की मिनट तू उन्हें आया मैं। ठीक है छोटी, अब तू घर जा, एक बार मैं ही देख लेती हूँ।
तराना, तेरे सारे रिश्ते सौम्या होने के बाद से हैं। अभी तो हरमन ने हमारी सारी शर्तें भी पूरी नहीं की, इसलिए उससे या उसके परिवार से जुड़ा कोई भी फैसला लेने की आजादी तुझे नहीं है। तुम अब कहीं नहीं जाओगी, समझी? सौम्या, तराना, थोड़ी देर के लिए ये सब भूलकर इंसानियत के नाते तो मैं जा ही सकती हूँ ना। तर्क बदलने से इरादे नहीं बदल जाते। एक रिश्ता ही है जो तुझे उस तरफ खींच रहा है। कहीं नहीं जाना है तुम्हें, चुपचाप यहीं रहो, समझी तुम? मामा जी, ओ वीर जी, स्टॉप! उस दिन नहीं जा पाई थी ना, आज जा। ऐ तेरा सामान मैंने फेंक दिया है, चल दफा हो, निकल मेरे घर से। गेट आउट! वाह बलम जी, कमाल कर देता तुसी। क्या माहौल जमाया, आप तो असल के हीरो निकले। देखिए तो सबके मुंह जरा कैसे हो गए। एक और बात सुन लो मेरे परिवार वालों, मेरे परिवार में अगर मेरे और मोहिनी के रिश्ते से किसी को कोई आपत्ति है तो वो इसी वक्त ये घर छोड़ के जा सकता है। वो रहा दरवाजा। छोड़ो ना बलम जी, आप भी ना, गुस्सा छोड़िए। आप तो चलिए कमरे में चलते हैं। आप मेरे उलझे उलझे बाल सुलझाइएगा और खुद भी थोड़ा उसमें उलझ जाइएगा, बड़ा मजा आएगा। ए लीजिए आपका वार्ड। ले आओ। हाय हाय हाय। आज तो हो ही जाए फिर। आओ हैंड इन हैंड। हैंड इन हैंड जी। आओ जाओ। ये श्री वाहिगुरु सतनाम। कमाल कर दिया बलम जी, मुझे हीरोइन बना रहे थे। देखो तो अपनी औलाद की खातिर माँ बाप को क्या क्या करना पड़ता है। बाय गॉड दी सो, अब तो हरमन जरूर आएगा। बलम जी चलिए ना, कंघी करनी है। हाँ सनम जी, आइए आइए आइए। और जाई किधर जा रही है? मम्मी जी, मम्मी जी, मम्मी जी, ये क्या कर रही हैं आप? छोड़िए, आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? जाने देगा, अब इस घर में मेरे लिए कुछ नहीं है, न पति न बेटा। यहाँ रहकर क्या करूंगी? जाने दे। नहीं मम्मी जी, रुकिए, आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। आप मेरे साथ चलिए, मैं बात करता हूँ हरमन से। कोई फायदा नहीं है। मैं गई थी ना हरमन के पास, क्या फायदा हुआ? कुछ नहीं। माँ बाप भाई बहन किसी से उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। मम्मी जी, मेरी बात पर भरोसा कीजिए, आप ऐसा मत सोचो। आप मेरे साथ चलिए ना, हम बात करते हैं। वो समझेगा। ऐसा नहीं है, आपसे बहुत प्यार करता है। कोई प्यार नहीं करता है, सिर्फ दिखावा करता है वो। बस उसी प्यार को तो जगाना है वर, और मेरी ये हालत देखने के बाद वो वापस आएगा, जरूर वापस आएगा। और जी मैं क्या, हरक सिंह जी, ये जो प्रीतो हैगी, ये आपकी पहली बीवी नहीं आएंगी?
हाँ, प्रीतो मेरी पत्नी है। वो मेरी पहली पत्नी है। वो मेरे बड़े भाई साहब का देहांत हुआ था, उनके इंतकाल के बाद मैंने चद्दर पाई थी। हालात का तकाजा था। ओह, कौन से हालात जी? मेरे ख्याल से आपको अपने काम से काम रखना चाहिए, हैं मोनी जी? क्या सुन रही हैं आप? हमारे फटे में टांग डालने की आपको जरूरत नहीं है, बस। ओह हरक सिंह जी, आप तो बुरा ही मान गए। सॉरी है जी। वो ऐसे ही पूछ लिया। अच्छा, अब काम की बात कर लेते हैं। अभी जो इतना बड़ा ड्रामा हुआ है ये, अभी प्रीतो जी क्या करेंगी? प्रीतो को ज्ञान बांटने की जरूरत नहीं है हमें। वो बड़ी सियानी है, हर सिचुएशन को संभालना जानती है, हर आदमी को उसकी जगह पे बिठाना भी जानती है। लेकिन आज जाने अनजाने जो मुझसे हो गया है, मुझे नहीं करना चाहिए था। मेरा दिल दुख गया। प्रीत ने आज जहर का घूंट पिया होगा। यूं समझ ले कि मैंने भी जहर का घूंट पी के आज मैंने ये हरकत की है। वैसे एक बात कहूँ हरक सिंह जी, बुरा नहीं मानना, आप ना बड़े फनी हो बाय गॉड। तो अब जहर का घूंट भी पीना है, लेकिन उम्मीद रखते हो कि जहर का घूंट मीठा हो। ओ जी, मुझे ना अभी जहर के घूंट से बात याद आई। जो चाय आपने बनाई थी, पता है, जहर के घूंट से भी गंदी थी। वो फिनाइल होता है ना टॉयलेट साफ करने वाला, उससे भी गंदी टेस्ट करी थी बाय गॉड। दिसो वो मैंने एक बार गुस्से में पी लिया था फिनाइल, तो इसलिए टेस्ट पर। दादी, आपने पापा को कुछ तहजीब सिखाई है या नहीं? की मतलब है तेरा? आपको पता है इन्होंने क्या बिहेव किया वहाँ जाके? बच्चे भी ऐसे बिहेव नहीं करते जैसे इन्होंने किया है। ये होया कि पुत्र? नानी, प्रीतो ने दी के साथ जो भी किया है उसके लिए मैं उन्हें नहीं पसंद करती, पर वो दुखी होती है तो दी भी दुखी होती है, जो मुझे पसंद नहीं है। सिर्फ इसीलिए मैं उनसे बात करने के लिए गई थी, पर उन्होंने वहाँ जाके मैंने कल दस, और तुझे अपने पापा की खुशी की फिक्र है कि नहीं? मेरी तो खुशी उस प्रीतो की बर्बादी में है। हाँ, अब तक कितना जलील किया है मुझे। उस सौम्या की कमी की वजह से चुप रहना पड़ता था मुझे, लेकिन आज देख उस प्रीतो की शक्ल। आ जाए उठ पहाड़ के नीचे। आज कलेजे में ठंड बह गई है। बस वो सौम्या को इस हाल में देखना बाकी रह गया। बस पापा, एक शब्द और नीति के लिए। और ठीक है पुत्र, ठीक है, कुछ नहीं बोलेंगे, हैं? गा तो सकते हैं, नाच तो सकते हैं, सिर पे पुत्र, मुझे तो इन सारी चीजों के अंदर कहीं ना कहीं प्रीतो की कोई साजिश लगती है। जरूर वहां कुछ और पक रहा है, कोई और ही खिचड़ी पक रही है। चलो सब नेक मांगने चलते हैं। हाँ चल। हरमन जी चलिए, देर हो रही है। हाँ बस अभी आया। क्यों, क्या हुआ? वो क्या है ना रानी जी, दिन बहुत लंबा रहता है, और एक बार अगर अपनी गुलाबों को सुबह सुबह देख लूं ना, तो दिन बहुत सुकून से गुजरेगा। ठीक है, हम लोग बाहर इंतजार कर रहे हैं, आप मिलकर आ जाइए।
गए नहीं जी? जा ही रहा था, बस तुम्हारा इंतजार कर रहा था। मेरा इंतजार? कुछ काम था? क्या है ना, जब पति काम पे जाता है तो पत्नी उसे विदा करने आती है। अब मेरा काम तो यही है, और काम तो काम होता है, और जब तक तुम मुझे प्यार से विदा नहीं करोगे तो काम अच्छा कैसे होगा? हाँ, वो जल्दी वापस आइएगा। आप जानते हैं अरविंद जी, मैं माता रानी से रोज यही प्रार्थना करती हूँ कि आपको ढेर सारी खुशियां मिले और आपके हर काम में बरकत हो। तुम ही मेरी बरकत हो, तुम साथ हो तो सब अच्छा ही हो। जाइए ना, जल्दी जाएंगे नहीं तो फिर वापस जल्दी कैसे आएंगे? गुलाबो, क्या खाने लगी आजकल जो इतनी प्यारी प्यारी बातें कर रही? मेरा इंतजार रहेगा? जी, जल्दी से जाकर जल्दी से वापस आता हूँ। बाय बाय गुलाबो। बाय जी। रावी, मैं क्या देख रहा हूँ भाई, तू कपड़े धोने की तैयारी कर रही है? हैं? जी, कपड़े धोए मेरी जुत्ती। ये तो मैं उस चुड़ैल को धोने की तैयारी कर रही हूँ। अगर उसकी भी कमर ना तोड़ी ना तो मेरा नाम भी रावी सिंह नहीं। एक बार वो बिस्तर पे आ जाए चुड़ैल ना, फिर मैं और चाची जी रात में उसे उठाएंगे और छत पे से धक्के मार के फेंक देंगे। क्यों जी? आइडिया तो ठीक है तुम लोगों का, पर इससे पहले भी कई आइडिया ना फ्लॉप हो चुके हैं। तो जो भी करना है ना ध्यान से करना है, कहीं वीर जी को पता चल गया तो हैं? अरे छड्डो थोड़े वीर जी को, थोड़े वीर जी से ना तुम ही डरो। इस घर के मर्द तो वैसे भी किसी काम के नहीं है। हमसे जो हो रहा है हमें करने दो। इस घर को मैखाना होने से तो बचाना पड़ेगा। तुम बस एक काम करो, अपने भाई साहब को बातों में उलझा कर रखो और उस छम्मक छल्लो को नीचे भेजो। हाँ ठीक है, मैं वीर जी के पास जाता हूँ। चल रावी, लग जाते हैं काम पर। धीरे, मामा जी ने मामी जी को घर से बाहर निकाल दिया है, वो भी एक औरत के चक्कर में। घर तो कई बार प्रीतों ने भी तोड़ा है, ये तो होना ही था।
तमाशा नहीं चल रहा है। प्लीज आप लोग जाइए यहाँ से, जाइए यहाँ से। मैंने जो कुछ भी किया तेरी भलाई के लिए किया। एक बीवी होने के नाते एक औरत चाहे जितनी भी कमजोर हो, लेकिन एक माँ जब उसका बेटा बड़ा हो जाता है ना तो उसकी ताकत बन जाता है, उसका क्रूर बन जाता है। आज तेरी माँ सड़क पर आ गई और देख देख उसमें कोई ताकत नहीं है, ना उसकी ताकत बची है और ना उसका क्रूर, सारा क्रूर टूट चुका है। सड़क पर तो हम दोनों ही आ गए प्रीति। मैं प्यार निभाते निभाते और तू नफरत करते करते। बस मैं तेरी कोई मदद नहीं कर पाऊं। इसीलिए नहीं कि तेरा बेटा तुझसे प्यार नहीं करता, बल्कि इसीलिए कि अब तेरे बेटे को तुझ पे भरोसा नहीं। इससे ज्यादा बात नहीं कर पाऊंगा, काम पर। चलो आप लोग अब यहाँ क्या लेने आए हो? मेरा बेटा जो अब मुझसे ज्यादा आप लोगों का बन चुका है, मुझे मेरे बेटे की जरूरत है, वापस दे दीजिए। हमसे कोई उम्मीद मत रखिए और तराना से भी नहीं। घर परिवार पति कुछ नहीं रहा मेरे पास। समझ नहीं आ रहा क्या बोया है क्या काटूं, कुछ नहीं पता। प्लीज आप लोग एक बार हरमन से। मैं कुछ नहीं कर सकती। इससे पहले तराना आ जाए, आप लोग चले जाइए। हाँ चली जाइए आप यहाँ से, दोबारा यहाँ कभी वापस मत आइएगा। क्या हुआ है? ये देख ले, तेरे आगे झोली फैला रही, भीख मांग रही है तुझसे अपने बेटे की। तू ही फैसला कर कि तू मुझे मेरा हरमन लौटाना चाहती है या नहीं। मुझे उसकी जरूरत है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझसे मेरा सब कुछ छीन रही है किसी। तेरे दरवाजे पर आई, मुझे खाली हाथ मत लौटाना सोनिया। नहीं मम्मी जी प्लीज। मैं उनसे। हाँ मम्मी जी देखिए ना, सौम्या भाभी बस अभी मंदिर से ही आ रही हैं। जरूर इन्होंने सबकी सलामती की दुआ मांगी होगी। और वैसे भी इन लोगों की दुआओं में बड़ा असर होता है।